पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को आउट करने का प्लान तैयार कर लिया है। तो क्या अब इस प्लान पर एक्शन शुरू हो चुका है? क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ अमित शाह ने बिहार में रातों रात बीजेपी नेताओं की मीटिंग बुलाई है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी भी भागे भागे बिहार पहुंचे हैं। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार को मानसिक दिवालिया घोषित कर कुर्सी से हटा दिया जाएगा? क्योंकि जब से नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, तब से बीजेपी आलाकमान बिहार में एक्टिव हो गया है। तो क्या हुआ है, क्यों हुआ है, आपको बताएंगे। नीतीश कुमार वक्त बिहार की राजनीति के अंदर दोस्तों भूचाल आ चुका है, क्योंकि बिहार के अंदर जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर खबरें सामने निकल के आ रही हैं, उसके बाद से सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच चुका है। किस तरह से दावा यह किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब समर्थन वापस नहीं लेंगे बल्कि इस्तीफा देंगे, और भागे भागे दौड़े अमित शाह बिहार के अंदर पहुंच रहे रैलियां करने के लिए, बातचीत करने के लिए। दोस्तों तो क्या कुछ बिहार के अंदर चल रहा है? अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं दोस्तों, तो फिर उनकी जगह पर कौन आएगा? क्या मोदी सरकार गिर जाएगी? तो बिहार के अंदर की क्या कुछ खबर है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है प्रगति ठाकुर, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को आउट करने का प्लान तैयार कर लिया है। तो क्या अब इस प्लान पर एक्शन शुरू हो चुका है? क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ अमित शाह ने बिहार में रातों रात बीजेपी नेताओं की मीटिंग बुलाई है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी भी भागे भागे बिहार पहुंचे हैं। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार को मानसिक दिवालिया घोषित कर कुर्सी से हटा दिया जाएगा? जब से नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, तब से बीजेपी आलाकमान बिहार में एक्टिव हो गया है। तो क्या हुआ है, क्यों हुआ है, आपको बताएंगे। नीतीश कुमार के एक्शन से लेकर मोदी सरकार के रिएक्शन पर भी आएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पीएम मोदी बिहार पहुंच रहे हैं और अमित शाह ने बिहार में हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही बड़ा धमाका होने की तैयारी है? आपको क्या लगता है? धमाका तो होगा प्रगति, अब ये धमाका कब होगा ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें प्रगति, बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि बिहार चुनाव से पहले नीतीश ने भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। आप अच्छे से जानती हैं, नीतीश कुमार जैसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि मानो कि नीतीश कुमार के होश ही नहीं ठिकाने हैं। लेटेस्ट वीडियो निकलकर सामने आया, किस तरीके से मंच से खड़े होकर राष्ट्रगान का अपमान किया आप जानती हैं। वीडियो वायरल हुआ, बवाल खड़ा हुआ। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की हालत तो इतनी खराब दिखाई दे रही है कि भरे सदन में खड़े होकर कह दिया है कि दुनिया 10 सालों में खत्म हो जाएगी। और क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि मोबाइल लोग चलाते हैं, इसलिए दुनिया खत्म हो जाएगी। ये बिहार का मुख्यमंत्री है, किस तरीके की बातें कर रहा है, किस तरीके की हरकतें कर रहा है, आप देख सकती हैं। फिलहाल इसी को तेजस्वी यादव ने मुद्दा बना रखा है। आरजेडी ने मौके पर चौका मारा है। आपको बता दें, आरजेडी ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर दी है और कहना है कि बिहार के लिए ये मुख्यमंत्री सुटेबल नहीं है। इसका तो मानसिक संतुलन ही हिल चुका है, क्योंकि मानसिक संतुलन ही हिल चुका है पूरी तरह से। हरकतें कर रहे हैं, कोई साधारण बात नहीं है। आपको बता दें प्रगति, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने कमान संभाली है, वहीं दूसरी तरफ ये वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का आला कमान भी बिहार में फुल एक्टिव हो गया है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस साल के आखिर में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि पिछले अगर बिहार के विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो महज 12 सीटों से महागठबंधन सरकार बनाने से चूक गया था। आपको बता दें प्रगति, अगर बिहार के विधानसभा चुनावों में अगर नीतीश कुमार योग्य मुख्यमंत्री साबित नहीं होते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खतरे की घंटी होगी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में कमान संभाल ली है। आपको बता दें प्रगति, गृह मंत्री अमित शाह जो कि पिछले काफी महीनों से बिहार के दौरे को कैंसिल करते हुए नजर आ रहे हैं, अब बिहार पहुंचने वाले हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि 29 मार्च को बिहार पहुंचेंगे और रात में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे। अब ये जो मीटिंग होने वाली है, इसमें जेडीयू के नेताओं को नहीं बुलाया गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक को नहीं बुलाया गया है। एक तरफ अमित शाह है, बिहार का दौरा करने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगले महीने 24 अप्रैल को बिहार के दौरे पर हैं। बड़े बड़े शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। फिलहाल जैसे बीजेपी आला कमान एक्टिव हो गया है, ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एक
एकनाथ शिंदे की तरह नीतीश कुमार को आउट करने के लिए प्लान पर कार्यान्वयन शुरू हो गया है। आपको बता दें प्रगति, इसी तरीके से जैसे नीतीश कुमार के साथ हो रहा है, ऐसा ही उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ भी हुआ था। नवीन पटनायक का भी एक वीडियो निकलकर सामने आया था। ये पुराना पैतरा इस तरह से अपनाया जाता है राजनीति के अंदर, किसी को अगर राजनीतिक तौर पर खत्म करने की कोशिश की जाती है तो। और हाथ इतना ज्यादा कांपने लगा कि पड़ोस में खड़े एक अधिकारी ने उनका हाथ उठाकर नीचे साइड में रख दिया। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि अगर भाजपा जीत जाएगी तो हम नवीन पटनायक के स्वास्थ्य की जांच के लिए पैनल गठित कर देंगे। अब आप देख सकती हैं, उड़ीसा में भी तब बीजेपी गठबंधन की सरकार थी और अब भी बीजेपी गठबंधन की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बन चुका है। अब वैसा ही कुछ बिहार में भी होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें प्रगति, जब उड़ीसा में ये पूरा घटनाक्रम हुआ था तब नवीन पटनायक ने साफ साफ कह दिया था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी ही चिंता है मेरे स्वास्थ्य की कि वो मेरी जांच करवाने वाले हैं तो मुझसे फोन करके मेरा हालचाल पूछ लिया होता। फोन करके हालचाल नहीं पूछा, लेकिन मीटिंग में कह दिया, मंचों से कह दिया, प्रचारित कर दिया, प्रसारित कर दिया कि नवीन पटनायक एक योग्य मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। आपको बता दें प्रगति, अगर नवीन पटनायक की बात की जाए तो ये भी सबसे लंबे समय तक बनने वाले मुख्यमंत्री हैं। 2000 से लेकर 2024 तक लगातार मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रहे, लेकिन अब उनकी कुर्सी जा चुकी है। फिलहाल जैसे उनकी कुर्सी गई है और अब नीतीश कुमार का वीडियो निकलकर सामने आया है, सवाल इस बात का खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार की भी बिहार में कुर्सी जाने वाली है। बिल्कुल ये सवाल बनता है क्योंकि बिहार में इसी साल के आखिरी में चुनाव होना है और जिस तरह से चुनावी साल में नीतीश कुमार को बार बार झटके पे झटका लग रहा है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि चुनावों से पहले नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे या फिर कि चुनाव के बाद उनका हाल भी एकनाथ शिंदे की जैसा ही हो जाएगा। देखिए, हाल तो बुरा दिखाई दे रहा है और इतना ज्यादा बुरा दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार ये जानते हैं कि उनके मानसिक संतुलन को लेकर खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन फिर भी बयान दिया जा रहा है, राष्ट्रगान का भरे मन से अपमान किया जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार की ये हालत देखकर जेडीयू भी टूटती हुई नजर आ रही है। लगातार जेडीयू के दिग्गज नेता आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। सिर्फ जेडीयू नहीं खत्म हो रही है, खबरें यहाँ तक निकलकर सामने आ रही है कि मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार का विरोध कर दिया है। खबर निकलकर सामने आई है कि चुनावी साल में नीतीश को अल्पसंख्यक समुदाय से बड़ा झटका लगा है और इफ्तार पार्टी जो कि नीतीश कुमार दे रहे हैं उसमें कोई भी मुस्लिम नेता शामिल नहीं होने के लिए तैयार है, ना ही कोई संगठन शामिल होना चाहता है। अब ऐसे में जेडीयू डैमेज कंट्रोल कर रही है। जेडीयू का कहना है कि जो इफ्तार पार्टी को लेकर खबर निकलकर सामने आई है ये फर्जी खबर है। आपको बता दें, जहां जेडीयू कह रही है कि ये फर्जी खबर है, वहीं दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए हिंद के जो अध्यक्ष हैं अरशद मदनी, उनका भी बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कह दिया है कि नीतीश नायडू और चिराग पासवान के कार्यक्रमों से दूरी बनाए, इसे बायकॉट किया जाए। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं प्रगति, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसकी तरफ से धमकी भी दी गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से साफ कह दिया गया है कि हमारे वोटों से मुख्यमंत्री बने हो, हमें हल्के में मत लेना। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि मानो कि ये हल्के में लेना ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को एक तरीके से हाईजैक कर लिया है और अब तो नीतीश कुमार भी अपने होश में दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिलहाल बिहार के विधानसभा चुनावों में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या फिर यूं कहें साल के आखिर में निश्चित हो जाएगा। लेकिन जैसी खबरें हैं, इतना तो साफ है कि नीतीश कुमार की कुर्सी जाना तो तय है। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी, और इसी वजह से नीतीश कुमार काफी टेंशन में नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी यही लग रहा है कि मोदी सरकार के साथ हाथ मिलाकर उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि चुनावी साल में ही बार बार झटका लगना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है और नीतीश कुमार की हालत भी काफी खराब नजर आ रही है। आपने भी इस मामले पर पूरी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी का विशेष हिंदू प्रेम नीतीश कुमार को ले डूबा है। एक अनुभवी नेता को जोड़ तोड़ की राजनीति ने बर्बाद कर दिया है। अब ऐसे में चुनाव से पहले इस्तीफा होगा या फिर कि चुनाव के बाद कुर्सी जाएगी, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से बिहार के अंदर तेजस्वी यादव धरने पर बैठे हुए हैं।
तेजस्वी यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। नीतीश कुमार ज़हनी तवाज़ुन से पूरी तरह से अब जो है अगले मुख्यमंत्री बनने के योग्य नहीं है दोस्तों। तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर जो है धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। अब नीतीश कुमार को बचाने के लिए भाजपा हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है। जब से वो वीडियो सामने निकल कर आई है जिसके अंदर नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय गान का अपमान किया है, उसके बाद से बिहार के अंदर विपक्षी नेता धरने पर बैठे हुए हैं और खास करके तेजस्वी यादव इस मुद्दे को बहुत ज्यादा दोस्तों गहराई से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देख रहे हैं यह है क्या नीतीश कुमार खुद इस्तीफा दे देंगे या फिर नीतीश कुमार को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर राजनीतिक तौर पर उनको खत्म कर दिया जाएगा, उनकी पार्टी को तोड़ लिया जाएगा। जिस तरह से एक विशेष पार्टी काम करती है कि दूसरी पार्टियों को तोड़कर अपनी पार्टी के अंदर जोड़ लेती है और उस पार्टी का पूरी तरह से कैरियर ही खत्म कर देती है। जिस तरह से हमने एकनाथ शिंदे की पार्टी के अंदर देखा, वो महाराष्ट्र के अंदर की तस्वीरें देखी गई थी दोस्तों। अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय को विशेष में जरूर दीजिएगा। क्या नीतीश कुमार के पास अभी भी वक्त है कि नीतीश कुमार अभी भी समर्थन वापस लेकर मोदी सरकार गिरा दें और विपक्षी सरकार जो है इंडिया अलायंस उसको समर्थन देकर सत्ता के अंदर ले आए? दोस्तों आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ये राय जरूर से कमेंट में कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।